सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत सैयद अमीनुल कादरी का बयान रहेगा शब-ए बारात के हवाले से। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन पूरा वीडियो सुनकर जाएं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। ये मुबारक और मुक़द्दस महीना माहे शाबानुल मुअज़्ज़म का है और इस महीने की और फजीलतें अगर कुछ ना भी बयान की जाए तो सिर्फ एक हदीस मुबारका इस महीने की फजीलत में इतबूत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबान मिन शहरी, के शाबान मेरा महीना। जिस महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो माह मुबारक की बरकतें क्या होगी। और जो आने वाली शब है उसको शबे बरात हम और आप कहते हैं। शबे बरात मतलब आज़ादात, और इस शब का नाम आजादी की रात इसलिए रखा गया कि उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को जहन्नम से आजादी का मुश्दा अता फरमाया। सरकार अबद करार रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका अमल हमारे लिए आइडियल है, जिनका फरमान हमारे लिए कानून है, जिनके पीछे चलना हमारे लिए अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, वो रसूल हाशमी रहमते तमाम आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और इसी आजादी की बुनियाद पर इसको लैलतुल बरात कहा गया है, आजादी की रात। मेरे प्यारे आका दीवानों, यहाँ पर इस वक्त कुछ लोगों को मुगालता है कि आखिर ये शबे बरात का सबूत कहाँ से है, शबे बरात कहाँ से है। अव्वल चीज तो ये है कि हमने जब से आंख खोली तब से, हमारे बाप दादाओं ने तब से आंख खोली तब से, उनके बाप दादाओं ने आंख खोली तब से हम देख रहे हैं कि हमारे असलाफ मुसलसल शबे बरात को मनाते चले आ रहे हैं। यानी जो दौर दौरे रिसालत से करीब तर था, उस दौर में शबे बरात को मनाया जाता था। यानी 15वीं शब को अल्लाह ताला की इबादत की जाती थी, नवाफिल का एहतमाम किया जाता था, रब की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार किया जाता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कम नसीबी ये है कि जैसे जैसे जमाना, जैसे जैसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं, आकाए करीम के जमाने से जमाना दूर होता जा रहा है, महरूमियां बढ़ती जा रही है, इस्लाम से ताल्लुक कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। इस दरमियान में शैतान ने हमारे दरमियान ऐसे फितने, फिस्क व फुजूर पैदा कर दिए कि अब शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक बात है क्या शबे बरात सहाबा किराम ने मनाई, मैं आपसे अर्ज करूंगा, बात यही तो है। हमने दरअसल हदीस का मुताला नहीं किया, अहदीस पर निगाहें हमारी नहीं है। अगर हम कुरान और हदीस का बड़ी बारीक बीनी के साथ मुताला करेंगे तो पता चलेगा। आप देखें, एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक बदबू जाहिर हुई, एक भयानक बदबू जाहिर हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस बदबू से बेचैन हो गए। सरकार हो
یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں، کوئی ایک رات ایسی بتا
बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो, एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा की रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे, वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया। क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली है।
کہ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा? तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका अहादीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं। अम्मा आयशा 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाबे हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक व शुबात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों फिरकों में बंटने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। जमाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो न था, इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा व जुबैर का जो अकीदा था, तुम अपने अनानियत के बुत तोड़कर सहाबा के अकीदे पर आ जाते और हाथ में हाथ मिलाकर इस्लाम का जो है वो तहफ्फुज करते। लेकिन हाय तुम्हारे दरमियान ऐसे पेट के पुजारी पैदा हो गए जो तुम्हें मिलने नहीं देते, मिलने से तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो हक की तरफ तो कभी शिर्क का खौफ दिलाया जाता है, कभी बिदअत से धमकाया जाता है। याद रखो, आप देखो अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, तौरात सिर्फ तौरात है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या हैं, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है। अल्लाह मकान से पाक है, ना अल्लाह मक्की है ना अल्लाह मदनी है, फिर उसका कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो सुनो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जब तक नबी मक्के में थे दुनिया उन्हें मक्की कहती थी। तो जो कुरान की सूरतें नाजिल हुई, अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू मक्की है मेरा कलाम भी मक्की है। और जब हिजरत करके मदीने चले गए महबूब अब तुम मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। सुभान अल्लाह, अपने कलाम का नाम बदलता है। जब तक तू मक्की था कलाम मक्की था, तू मदनी। इससे बड़ी भी कोई मोहब्बत उस रसूल को अब तुम तोलने चले जिसके मक्की होने पर खुदा ने कलाम मक्की किया, जिसके मदनी होने पे अपना कलाम मदनी किया। अब उस नबी को तुम तोल रहे हो। कौन तोल रहा है? पान दुकान वाला। कौन तोल रहा है? ठेला लगाने वाला। कौन तोल रहा है? किराना दुकान वाला। कौन तोल रहा है? जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं। इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता
वो नबी को तोड़ रहे हैं। वो खुदा होकर कहता है महबूब मैं तो ज़मान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज हो कितना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बंटो, हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीयत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर रसूल आलम सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक के हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंच। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो। ये गालिब का दीवान नहीं है, ये मीर का दीवान नहीं है, अल की शायरी नहीं है कि आप बेलाग तफसीरें करते फिरें। ये अल्लाह का दीन है, ये उसके रसूल का दीन है, ये अल्लाह रसूल का कानून है। और जब से तुमने अल्लाह का कानून हाथ में लेना शुरू किया है, अल्लाह की रहमतें तुमसे रूठ गई है। आज तुम दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो। तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा। फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो। ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगो पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करते हो, एक्टिंग नहीं करती थी। खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।
تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔